नमस्कार, मैं भावना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम जानेंगे हस्त संचालन के बारे में कि कथक में हस्त संचालन में जो मुद्राएं बनाई जाती हैं उनके क्या नाम हैं और उन्हें कैसे बनाती हैं, ये जानेंगे। कथक जो होता है, कथक की जुबान घुंघरू होती है। कथक की जो जुबान होती है वो घुंघरू होती है और कथक के रूप को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए समझिए, हम हाथों का संचालन करते हैं। हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। हस्त संचालन, जिसके माध्यम से उस आकृति, उस रूप का पता चलता है। तो हस्तक के साथ चक्कर लेना, हस्तक के साथ अपने नज़रों से, आँखों से उस चीज़ को प्रकट करना, भाव लाना फेस पे, ये सब कथक का एक मुख्य अंग होता है, जिसके माध्यम से हम समझाते हैं, एक आकृति देते हैं हर रूप को। हस्तक में चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मुद्राएं हम बनाते हैं। पहला जो होता है वो होता है पताका। पताका का मतलब होता है ये, जैसे कि हाथ को आप जोड़ सकते हो, प्रणाम करना, आशीर्वाद देना, ताली बजाना, ये सब पताका होती हैं। जैसे हम कथक में कई बार कुछ ऐसा मुखड़ा दिखा रहे होते हैं या किसी गाने की कोई लाइन बता रहे होते हैं जिसमें हमें हाथों को जोड़ना होता है, या आशीर्वाद देना या आशीर्वाद लेना, तो ये सब पताका होता है। इन मुद्राओं को पताका कहा जाता है। अब आता है मुष्ठी। अब आप सोचेंगे ये मुष्ठी क्या है ना? तो जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, मुष्ठी मतलब मुट्ठी बांधना, है ना? मुट्ठी को बांधना, दोनों मुट्ठियों को बांधना, एक मुट्ठी को बांधना। हम लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, जो कि हमारे कथक के स्टेप होते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि ये हमारे कथक का भी एक भाग है। कई गानों में होता है मुट्ठियों को बांधना, जैसे कि अपन हैंड कलाइयों को मूव करते हैं, आटों को मारने के स्टेप करते हैं, ये हमारी मुष्ठी होती है, इसे हम मुष्ठी कहते हैं। या देवी देवताओं में कई बार अपन दिखाते हैं, स्टेप दिखाने के लिए ये पोज लेते हैं, है ना, ये पोज लेते हैं, तो ये सब हमारी मुष्ठी होती है, इसे हम मुष्ठी कहते हैं। अब जानेंगे हम शिखा। शिखा क्या होता है? शिखा किसे कहते हैं? आप सोचो, शिखा किसे कहते हैं? तो पता लगा शिखा क्या है? आइए तो जानते हैं शिखा क्या है। शिखा जो होता है, शिखा का मतलब ये होता है, शिखा बेस्टो प्लग जिसे आप कहते हैं, बेस्टो प्लग, है ना, थंब निकला होता है बाहर की तरफ। जैसे वीर पुरुष, कथक में, कथक की जुबान है ये, कथक की जो आवाज़ होती है वो। तिलक लगाना, इसे भी हम शिखा कहते हैं, ठीक है, जैसे तिलक, ये भी शिखा है। तो ये सब हमारे हैंड मूवमेंट है। इसके बाद आता है हमारा सूची। सूची क्या होता है? सूची जैसे किसी चीज़ को पॉइंट करना। जब हम कथक करते हैं तो किसी चीज़ को दिखाते हैं, पॉइंट करते हैं, तो उसे सूची कहते हैं। या किसी भी गाने, किसी भी बोल को हम या किसी मुखड़े को करते हैं तो जहाँ पॉइंट करना होता है, जैसे कि हमें उस ओर दिखाना है ना, एक दिखाना है, एक स्वर में दिखाना है, तो जहाँ हमें पॉइंट करना है, वन फिंगर, तो इसे हम सूची कहते हैं, ठीक है। चुप रहने के लिए, है ना, दूर दिखाना, ऊपर की ओर पॉइंट करना, तो ये सूची है, इसे हम सूची कहते हैं। अब आगे आता है सर्प शीस।
नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सर्पसीस क्या है। सर्पसीस मतलब समझ गए होंगे आप, फन। मतलब कथक में जहाँ भी हमें फन दिखाना, ये पोज करना, इसे सर्पसीस कहेंगे हम। जब भी हम किसी टुकड़े को करेंगे और कहीं भी कहीं बोल में कुछ ऐसा आता है जहाँ हमें इस प्रकार का मूवमेंट करना पड़ रहा है, उसे सर्पसीस कहेंगे। या आपके गुरुजी आपको बोले आपको सर्पसीस बनाना है, तो आप समझ जाओ तुरंत कि हमें ये बनाना है ना। चाहे इसका प्रयोग हम ऐसे करें, ऐसे करें, ठीक है, तो ये होता सर्पसीस। अगर मुष्टि बोला जाए तो आप समझ जाओ कि मेरे को ये करना है ना। पताका बोला जाए तो खोलना है ना। शिखा बोला जाए तो आपको बेस्ट टू प्लग या ऐसी मुद्रा, ठीक है। और सूची बोला जाए तो पॉइंट करना है। तो ये हमारे जो होते हैं वो हाथ की हमारी मुद्राएं होती हैं, जो हमें कथक में जगह जगह इन किसी न किसी मुद्राओं का प्रयोग करना होता है। कहीं ना कहीं हमें इनके कोई ना कोई स्टेप मुद्राएं करनी होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, जिसे कैसे कैसे हम कहते हैं और किसके क्या नाम हैं। तो हमें नाम भी पता होना चाहिए हर स्टेप का, कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए क्या है, ये मूवमेंट क्या है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था और हम आपको सिखा रहे हैं, आप किसी और को सिखाएंगे। अच्छा, ये जितने भी कथक के बोल होते हैं, या फिर ये कहिए कि जो हम 3 ताल ये सब करते हैं, इन सबको सम पे लाके ख़त्म करते हैं। चाहे जो भी चक्कर करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सम पे ख़त्म करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे सम क्या होता है। तो सम का मतलब क्या होता है कि जहाँ से शुरू हुआ घूम के आए और वहीं पे ख़त्म हो, तो वो होता है सम। अगर किसी चीज़ का सम ही ना हो, तो जैसे हम चल दिए कहीं जाने के लिए और हमें रास्ता ही नहीं पता, कहाँ हमारा अंत है वही नहीं हमें पता और हम चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का एक अंत ज़रूर होता है। जन्म है तो मरण भी है, हर चीज़ का अंत है। तो कहाँ से चलेगा और कहाँ तक घूम के जाना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कथक में इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ शुरू हुआ और कहाँ से उछलते उछलते चढ़ते चढ़ते और वापस नीचे की तरफ आते आते वहीं ख़त्म। जैसे एक मोती की माला होती है ना, तो यहाँ से घूमना शुरू किए, घूम के आएगा और वहीं ख़त्म, वहीं ख़त्म। तो जब भी कथक जो होता है शुरू होता है, वो ख़त्म हमेशा सम पे होता है। और सम क्या होता है ये अब आप जान चुके होंगे कि सम क्या है और कथक ख़त्म कहाँ करते हैं। कोई भी बोल टुकड़ा वो सब सम पे आके ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो और सीख रहे हो। और आगे जब हम मिलेंगे तो मैं आज थ्योरी था, फिर मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी। और जब आप मेरे टुकड़े और कई गाने देखोगे तो आप देखोगे कि मैं इन मुद्राओं का, इन पोज का प्रयोग करती हूँ, इनका यूज़ होता है। और आप खुद से भी किसी सॉन्ग को करना चाह रहे हो और उसमें कुछ ऐसा बोल है चुप रहने का या सुनने का, तो आपको पता होगा ये पोज क्या कहता है और हमें कथक में किसका प्रयोग कहाँ करना है, तो आप कर पाओगे, है ना। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।